मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग का खतरा पैदा हो गया है। होर्मुज में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने अब ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ईरान के केशम द्वीप पर ये हमले किए गए हैं। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि ईरान की तरफ से अमेरिकी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में ये कार्रवाई की गई है, यानी कि जवाबी कार्रवाई है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के केशम आइलैंड में धमाके सुने गए हैं। अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान भड़क गया है और उसने कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में हेलीकॉप्टर गिराने के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए बदले की बात कही थी। अब दोनों पक्षों में टकराव बढ़ने के बाद मिडल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच अब खबर आ रही है कि अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। यानी कि जो खतरा था पहले, वो अब जो है होता हुआ दिख भी रहा है। खाड़ी देशों में लगातार टकराव, खाड़ी देशों पर भी खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। अब इसी बीच आपको वॉर ब्रेकिंग बताते हैं। अमेरिका और ईरान में बढ़ा टकराव, ईरान पर अमेरिका का ताजा हमला, हेलीकॉप्टर मार गिराने के बाद जवाबी कार्रवाई अमेरिका ने की है। ईरान के केशम द्वीप में धमाके सुने गए हैं। जी हां, पहले ईरान का अमेरिकी हेलीकॉप्टर पर अटैक करना और उसके बाद इससे जो है अमेरिका बहुत आहत जरूर हुआ है, क्योंकि अब टकराव और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईरान पर अमेरिका का ताजा हमला, और हमला कैसे किया गया है? ईरान के केशम द्वीप में धमाकों की आवाज सुनी गई है। हेलीकॉप्टर मार गिराने के बाद अमेरिका ने यह जवाबी कार्रवाई की है। तो क्या अब ये आर पार की लड़ाई हो चुकी है और इसका कितना और असर आने वाले दिनों में होने वाला है? क्योंकि बातचीत तो देखिए अब ऐसा लगता है कि वो एक पास्ट हो चुका है, इतिहास बन चुका है। अब तो कोई सवाल ही नहीं दिख रहा है बातचीत का। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने हमलों की पुष्टि की, आत्मरक्षा में हमले किए। सेंटकॉम का ये स्टेटमेंट है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। ईरानी हमले का उचित जवाब दिया गया है। सेंटकॉम की तरफ से ये स्टेटमेंट जो है, पहले भी देखिए कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और दिया भी गया। कैसे? केशम द्वीप पे जो है कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। तो अब ये जो वॉर है वो किस मुहाने पर जाकर के खड़ा हो गया, इसी को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको तमाम बड़े अपडेट्स और बड़ी ब्रेकिंग्स बता रहे हैं। यूएस एयरफोर्स और नेवी ने हमला किया। होर्मुज के पास सटीक हमले किए गए हैं। ईरान की एयर डिफेंस रडार साइट्स पर हमला। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना अलर्ट है। तो ईरान ने हेलीकॉप्टर गिराया और इधर अमेरिका अब जो है ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। यूएस एयरफोर्स और नेवी ने हमला किया है। और होर्मुज देखिए किस तरीके से फ्लैश पॉइंट तो बना ही हुआ था, अब यहां पर सीधे सीधे जो पहले से ब्लॉकेड की वजह से तनातनी थी वो अब दोगुनी तिगनी होती हुई दिख रही है। तो क्योंकि होर्मुज के पास फिर से हमले किए गए हैं, यूएस की तरफ से ये बयान है। ईरान की एयर डिफेंस रडार साइट पर हमला अमेरिका ने किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आगे के लिए अमेरिकी सेना अलर्ट है। तो कुल मिलाकर होर्मुज में बारूद की बरसात हो रही है। ऐसे में युद्ध रुकने की क्या कोई गुंजाइश है, इसको समझेंगे। लेकिन इससे पहले वॉर ब्रेकिंग, ईरान का बहरीन पर हमला। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का अटैक, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला। अलर्ट के बाद बहरीन में सायरन बज रहे हैं। तो ईरान पहले भी लगातार बहरीन पर निशाना साधते हुए आया है, और अब एक बार फिर से ईरान ने बहरीन पर हमला किया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान का यह अटैक, यानी कि देखिए फिर वही आर पार की लड़ाई। इधर से अटैक हो रहे हैं, फिर रिटेलिएशन। लेकिन ये विशेष साइकिल बनता जा रहा है। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इस पूरे टाइमलाइन को, लेकिन अभी भी कहीं से शांति बहाली की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। बातचीत हो रही थी, लेकिन अब इन अटैक्स की वजह से बातचीत भी जो है वो खत्म होती हुई दिख रही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अजिताभ सर, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। यूके देवनाथ सर, मैं अब समझना चाहूंगी, 100 दिन से ज्यादा पूरे हो चुके हैं और अब
लगातार बैक टू बैक अटैक्स हम देख रहे हैं। पहले ईरान का अटैक, हेलीकॉप्टर गिरा दिया अमेरिका का, और अब केशम द्वीप पर धमाके की आवाज सुनी गई है। ये जो युद्ध है, अब इसकी दिशा आपको कहां जाती हुई दिख रही है? ये जो वॉर है किस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है? जी हाँ, मैं अच्छी बात से शुरू करूंगा कि छोटे छोटे छिटपुट अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं। यानी एक साइड दूसरे पर छोटा सा हमला करता है, फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक में दूसरा साइड एक और छोटा सा हमला करता है। अभी जो प्रेजेंट सीरीज है, इसमें यूएस एयरफोर्स के अपेची अटैक हेलीकॉप्टर जो थे वो ओमान की खाड़ी के ऊपर रात के 2 बजे गश्त दे रहे थे। वो ढूंढ रहे थे कि कोई ईरानी स्पीड बोट तो नहीं आ रहा यूएस फ्लीट की तरफ। ये अपेचे अटैक हेलीकॉप्टर में रात के 2 बजे कैसे कर रहे थे? उसमें इंफ्रारेड नाइट विजन डिवाइस लगी होती है, जिससे कि रात के अंधेरे में भी जो क्रू है वो क्लियरली देख सकता है कि समुद्र के पानी के ऊपर कौन है उड़ रहा है रात के अंधेरे में भी। तो जब ये उड़ रहा था तो शायद अनुमान ये लगाया जा रहा है, थ्योरी ये है कि जो स्पीड बोट्स थे वो झुंड में थे, और जब ये हेलीकॉप्टर एक स्पीड बोट की तरफ झुक रहा था, वैसे बता दूं कि अपेची अटैक हेलीकॉप्टर में हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल लगी होती, जो कि लेजर गाइडेड होती है, रेंज 4 किलोमीटर। और इसके अलावा अपेची अटैक हेलीकॉप्टर में 30 मिलीमीटर की फ्रंट फायरिंग एक मशीन गन, हैवी मशीन गन होती है। तो वो जब स्पीड बोट की तरफ डाइव मार रहे थे, तो स्पीड बोट हमेशा झुंड में ऑपरेट करते हैं, 4-8। तो जब वो एक स्पीड बोट की तरफ डाइव मार रहा था, तो साथ वाले जो दूसरे स्पीड बोट थे उसमें जो क्रू थे, हर स्पीड बोट में 2-2 क्रू होते हैं। एक तो जो ओबी मोटर, आउटबोर्ड मोटर ऑपरेट करता है इंजन, और दूसरा क्रू जो है वो एक हैवी मशीन गन को माउंट करके रखते हैं, जो कि आसमान की तरफ भी फायर कर सकते हैं। तो आसपास के जो दूसरे स्पीड बोट थे, उन्होंने फायर कर इस अपेची अटैक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया। गनीमत ये थी कि हेलीकॉप्टर पानी में डिच कर गया, यानी क्रैश लैंड कर गया, सेफली लैंड कर गया, और दोनों पायलट्स को यूएस नेवी ने फिर रिमोटली ऑपरेटेड रेस्क्यू ड्रोन बोट से रेस्क्यू कर लिया। दोनों ही अब सेफली यूएस कस्टडी में हैं। अमेरिका से एक और थ्योरी ऐसे आ रही है कि शायद जब ये अटैक हेलीकॉप्टर गश्त दे रहा था, तो ईरान के जो ड्रोन हैं हवा में उड़ रहे थे 10-15, वो भी गश्त लगा रहे थे, तो ईरान के जो ड्रोन हैं उनसे ये टकरा गया। बहरहाल कुल मिला के बात है कि अमेरिका ने भी उसके बाद गुस्से में आकर ईरान के जो बंदर अब्बास के पास छोटे छोटे द्वीप हैं, केशम द्वीप समूह, वहां पर जो पहाड़ के अंदर सुरंगें बनाकर ईरान ने अपने लॉन्चर्स लगाए हैं, जिससे कि ईरान एंटी शिप मिसाइल फायर करता रहता है अमेरिकन शिप्स के ऊपर, उन पर हमला किया। एक ट्रांसमिशन टावर को भी ध्वस्त किया। ये जैसे होते ना हमारे यहाँ आसपास मोबाइल टावर, उसको भी नष्ट किया। और शायद ईरान ने खिल्ली उड़ाने के लिए ये कहा है कि अमेरिकन हमले में 2 ईरान के पानी की टंकियां भी नष्ट हो गई। अब अमेरिका ने हमला किया, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने भी तुरंत बदले की कार्रवाई करते हुए बहरीन पर जो अमेरिकन बेस है उस पर हमला किया। एक और अच्छी बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इजराइल इस समय शांत बैठा हुआ है, शायद डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर, और फिलहाल इजराइल कोई हमला ईरान पर नहीं कर रहा है। जी ठीक है आपने। अजिताभ सर, आप इसे कैसे, इन हमलों को कैसे देखते हैं? और जिस बैक चैनल डिप्लोमेसी पर हम डिस्कशन करते आए हैं, क्या अब कहीं पर वो होती हुई आपको दिख रही है? देखिए प्रेरणा जी, मामला अब ज्यादा गहरा रहा है, चीजें और बढ़ रही हैं। ब्रेकिंग न्यूज ये आ गई है कि ईरान ने क्लेम किया है 21, नोट कीजिएगा, 21 अमेरिका के एयर और नेवल बेसेस पे उसने अटैक किया है, और हॉर्मुज से लेके जॉर्डन तक अटैक किया है। हॉर्मुज में MQ-9 उसका जो $3 करोड़ से ज्यादा का एक ड्रोन होता है, वो एक ड्रोन मारने का क्लेम किया है IRGC ने। बहरीन में उसका 5वां बेड़ा, जो कह लीजिए नेवल का सबसे बड़ा जो बेड़ा इस एरिया का है, वहां पे अटैक किया है। उतना ही नहीं, जॉर्डन में भी जो
अमेरिका का सुपर F-35 का हैंगर है, वहां पे भी अटैक करने का क्लेम कर रहा है ईरान। तो दैट मीन्स कि ये अक्रॉस द रीजन 21 एयर एंड नेवल बेसिस पे ईरान ने अटैक किया है और हॉर्मुज में। तो ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा उसकी तैयारी थी और जैसे को तैसा नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा उससे चढ़ के बढ़ के ईरान ने अमेरिका और उसके जो बेसिस हैं उस पे अटैक किया है। इससे लड़ाई और बढ़ेगी। अभी तक तो अमेरिका क्लेम कर रहा है राष्ट्रपति ट्रंप की भाई एक हमने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को फाइटर हेलीकॉप्टर को गिराया तो हमने उसका जवाब दिया। और कई ईरान के केसम आइलैंड में बंदर अब्बास के आसपास इन्होंने अटैक किया है, लेकिन उसका जवाब नहले से दहला ईरान ने अगर दिया है जैसा वो क्लेम कर रहा है, तो मुझे लगता है अमेरिका और गुस्से में आएगा और लड़ाई के बढ़ने की संभावना अब मैं देख रहा हूं। ये रुकने वाला नहीं है। अब जो स्थिति है इसमें तो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए गहराने के मामले दिख रहे हैं। जी प्रेरणा जी। ठीक है सर, वापस लौटती हूँ। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया है। सेंट्रल ईरान से दागी गई मिसाइलें, बहरीन पर ईरान ने हमला किया है। यानी कि देखिए किस तरीके से आसपास के इलाकों में लगातार जो है ईरान अटैक कर रहा है। एक और वीडियो इस हमले का, इसी हमले से जुड़ा हुआ सामने आया है। सेंट्रल ईरान से मिसाइल दागी गई, बहरीन पर ईरान ने ये मिसाइल जो है वो दागी है। इसके अलावा आपको बता देते हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। यह बयान ईरान पर हुए हमलों के बाद आया है। अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जंग में हार के बावजूद अमेरिका ने ईरान के संकल्प को परखने का विकल्प चुना। ईरान की सशक्त सेनाएं किसी भी हमले या खतरे का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो बयान है अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को दिया है, कड़ी चेतावनी देते हुए क्लियर कहा है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ये एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि जंग में हार के बावजूद, अब इसको समझते हैं। योगी देवनासर अब्बास अराक्ची का ये स्टेटमेंट है कि जंग में हार के बावजूद अमेरिका ने ईरान के संकल्प को परखने का विकल्प चुना, जिस पर हम लगातार चर्चा करते हैं कि ईरान का ना तो टोन डाउन हुआ, अमेरिका ने हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश की, परमाणु पर बात करने की, या तो प्रॉक्सीज हैं लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर बात करने की कोशिश की, लेकिन ईरान टस से मस नहीं हुआ। और उसी संकल्प की बात कर रहे हैं अब्बास अराक्ची, कह रहे हैं कि संकल्प को परखने का विकल्प चुना है ट्रंप ने और हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसे अब कैसे समझे और इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में? हाँ प्रेरणा, बहुत इम्पोर्टेंट बयान दिया है। अगर हम याद रखें, ईरान ने जो इनिशियल आज से 2 महीने पहले यानी अप्रैल के महीने में जो 10 सूत्रीय प्रोग्राम दिया था सीजफायर टॉक के लिए, उसमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट एक सूत्र था, पॉइंट था कि अमेरिका खाड़ी क्षेत्रों से अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बेसिस को हटा ले। उसी बयान को आगे बढ़ाते हुए अब ईरान फिर से अमेरिका को चेता रहा है कि अमेरिका अपने बेसिस को खाड़ी क्षेत्र से हटा ले। इसीलिए जब भी ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता है तो वह खाड़ी क्षेत्र में किसी एक देश को चुन लेता है और वहां पर अमेरिकन नेवी के जो बेस हैं, एयरफोर्स के जो बेस हैं, उन पर हमला कर देता है। लेकिन अमेरिका के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं अगले 50 साल, अगले 100 साल के लिए, कि वह खाड़ी देश में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाएगा, क्योंकि खाड़ी देशों का जो कच्चा तेल है वो उसका अभी अनुमान है कि और भी 70 साल तक वह तेल के भंडार एक्सप्लॉयट किए जा सकेंगे। तो ऐसे में अमेरिका चाहेगा कि खाड़ी क्षेत्रों पर उसका दबदबा बना रहे। तो अमेरिका कभी भी वहां से अपनी बेसिस को तो नहीं हटाएगा। हाँ, ये हमेशा अमेरिका करता है कि युद्ध की स्थिति में जो नॉन एसेंशियल स्टाफ हैं उनको अमेरिका खाड़ी क्षेत्रों से हटा लेता है, जैसा कि इस बार भी मार्च के पहले हफ्ते में अमेरिका ने किया था। अब ईरान कब तक हमला करता रहेगा खाड़ी देशों पर? जाहिर बात है कि ईरान की खाड़ी देशों पर हमला करने की जो
ताकत है वो सीमित है, क्योंकि बहुत बड़ा तो देश इंडस्ट्रियल देश है नहीं। तो ईरान क्या करता है कि हर थोड़े-थोड़े दिनों के बाद 1, 2, 3 टारगेट ऐसे सिलेक्ट करता है, जहाँ पे उसको पक्का इंटेलिजेंस इनपुट है कि अमेरिकन हवाई जहाज़ या अमेरिकन नेवी का शिप या अमेरिकन आर्मी के कोई समझिए टॉप कमांडर आए हुए हैं। ऐसा हमला करके वो खाड़ी के देशों को भी चेता देता है कि खाड़ी के देशों सावधान हो जाओ, अमेरिका के भरोसे मत रहो, ईरान से दोस्ती कर लो। जैसे कि पहले भी पिछले 30 साल 20 साल में ईरान कोशिश करता रहा है। जी प्रेरणा। अजिताभ सर, आप कैसे देखते हैं? पहले रिपोर्ट्स आई थी, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या कहा था कि ईरान के पास अभी 20 से 22% जो क्षमता है, मारक क्षमता है या फिर कह लीजिए कि अटैक करने की क्षमता है, उसके पास है। और वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने यह कहा था कि 70% मिसाइल क्षमता ईरान के पास बची हुई है। क्या वही अब रिफ्लेक्ट कर रही है ईरान के एक्शंस में, जिस तरीके से वो रिटेलिएट कर रहा है? और ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डे 1 से अमेरिका की तरफ से मिस कैलकुलेशन तो हुआ और अब वो एग्जिट ही नहीं कर पा रहा है और पॉलिसी भी तैयार नहीं कर पा रहा है कि कैसे इस युद्ध को रोका जाए, या फिर अमेरिका रोकना ही नहीं चाहता। आप कैसे इसको देखते हैं? प्रेरणा जी, जो अभी स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है सपने में भी राष्ट्रपति ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दोनों सोच रहे होंगे कि कहां फंस गए। जो इन्होंने सोचा था कि वन टाइम में, और इनफैक्ट दोनों ने वीडियो रिलीज करके युद्ध से शुरू होने से पहले, आप याद कीजिए 28 फरवरी के समय इन्होंने दोनों ने वीडियो रिलीज करके ये कहा था, भरोसा दिलाया था कि बस हम गए और आए, हमने तो जैसे वेनेजुएला में किया वैसे ही यहाँ पे करके निकल जाएंगे और उसके बाद ईरान की जनता वहां रूल करेगी, और ये वो बहुत सारे क्लेम किए। आज देख लीजिए 100 दिन से ज्यादा हो गए, ईरान अभी भी खड़ा है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि 50 साल से ये वो ईरान है जो 50 साल से सैंक्शन झेल रहा है। उसके एसेट्स 100 अरब डॉलर से ज्यादा के एसेट्स उसके फ्रोजन हैं। वहां पे मिसमैनेजमेंट ईरान के अंदर में तोड़ने फोड़ने की काफी कोशिशें अमेरिका और उसके एलीज इजराइल के द्वारा, उसके बावजूद भी उसके, और उतना ही नहीं, उसके समझिए 50 से ज्यादा लीडर्स को मार गिराया गया। उसके जितने भी प्रॉक्सीज थे, हमास को बर्बाद करने की कोशिश कह लीजिए गजा में, हिजबुल्लाह को बर्बाद करने की कोशिश लेबनान में, हूती को तबाह करने की कोशिश यमन में, उसके अपने जो बहुत क्लोज एलाई थे सीरिया में, बशर अल असद राष्ट्रपति, उनको वहां से हटा दिया गया। तो सोचिए कितने सारे ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने कितने सारे छल प्रपंच, साम दाम दंड भेद सारे यूज कर लिए, उसके बाद भी ईरान खड़ा है। और आज जो वो क्लेम कर रहा है कि 21 अमेरिका के एयर और नेवल बेसेस को उसने आज टारगेट किया है, ये दिखाता है कि ईरान बहुत ही मजबूती से खड़ा है, और खड़ा ऐसे वैसे के अगेंस्ट में नहीं है। अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ी आप कह लीजिए शक्ति है, सुपर पावर है डिफेंस में और ऑफेंस में, उसके मैच में तो कोई नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल भी, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों ही विश्व के शक्तिशाली जो रक्षा क्षमता वाले देश हैं, उसके सामने ईरान खड़ा ही नहीं है, उन पे काउंटर अटैक कर रहा है, चैलेंज दे रहा है। और बिना वेट किए आप ये भी देखिए, जैसे ही अमेरिका ने एक्शन लिया उसका रिएक्शन ताबड़तोड़ हुआ है, इमीडिएट हुआ है और बहुत ही डिसाइसिव हुआ है। ये दिखाता है कि ईरान अभी भी खड़ा है, और जैसा अमेरिका ने एस्टिमेट किया था, अंडर एस्टिमेट किया था और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में, वो कहीं ना कहीं अब उसकी नैया डूबती दिख रही है। और यहाँ देख लीजिए अब राष्ट्रपति ट्रंप बहुत बड़ी उलझन में है। अब उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट देना शुरू किया है। आज एक और स्टेटमेंट उनका आया है कि क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अब मतलब वॉर प्राइम मिनिस्टर हो गए, अब फिर लड़ेंगे वो इलेक्शन क्या? मतलब अब वो नेतन्याहू से भी पीछा छुड़ाने की स्थिति में इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है, और कोई एग्जिट ऑप्शन नहीं है, वो भी साफ साफ दिख रहा है।
प्रेरणा। बिल्कुल ठीक आपने, और शायद वो अब समझने लगे हैं कि युद्ध डे 1 से लेकर अब तक की बहुत बड़ी गलती है। वापस लौटती हूँ, ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हेलीकॉप्टर हमले के बाद से ही ट्रंप में थे, गुस्से में थे ट्रंप, और हमले का उचित जवाब देने की उन्होंने बात कही थी। और वो हमें दिखा भी किस तरीके से केशम द्वीप पर जो छिटपुट अटैक्स जो हैं वो हुए हैं। कुल मिलाकर तनातनी बढ़ती हुई दिख रही है स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज़ पर। इसके अलावा ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने कई मिसाइलें दागी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर, मिसाइल अटैक किए गए हैं। सेंट्रल मरकाजी प्रांत से यह हमला हुआ है, तो अब रिटेलिएशन भी शुरू हो चुका है, छिटपुट हमले भी हो रहे हैं, और ऐसे में दुनिया भर पर इसका एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि तेल सप्लाई पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उस पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ईरान ने मिसाइलें दागी है, इधर अमेरिका भी कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस में हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और यूके देवनाथ सर, अब मैं समझना चाहूंगी स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को, पहले से वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ था, नेवल ब्लॉकेड था, सप्लाई चेन ग्लोबली बहुत बड़े स्तर पर अफेक्टेड थी। अब क्या होगा आने वाले दिनों में? आप इस पूरे पॉइंट को, स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द किस तरीके की परिस्थितियां बनते हुए देखते हैं? प्रेरणा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो खोलना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी चाहती हैं, जो कि अमेरिका के मित्र हैं, कुवैत, बहरीन, यूएई, अबू धाबी, सऊदी, ये सब चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, क्योंकि इन देशों से भी जो कच्चे तेल का या गैस का एक्सपोर्ट था वो सीमित हो गया है, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। गल्फ कंट्रीज जानती हैं कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक युद्ध चालू रहेगा। युद्ध चलते ईरान का तो नुकसान हुआ है, गल्फ कंट्रीज का भी। प्रेरणा, जितने दुनिया भर के टूरिस्ट थे उन्होंने अगले 3 महीने, अगले 6 महीने के लिए अपना वीजा कैंसिल करवा दिया है। अगर आप वहां जाएंगे तो देखेंगे सारे 5 स्टार होटल खाली पड़े हैं, सारे मॉल, बड़े बड़े मॉल हैं वो खाली पड़े हैं, उनके सी बीचेस पर कोई खेल नहीं रहा है। तो ऐसे में उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो गल्फ कंट्रीज भी दबाव डाल रही हैं अमेरिका के ऊपर कि किसी तरह से इस युद्ध को बंद किया जाए। इस युद्ध को बंद करने की चाबी अमेरिका के हाथ में है। अगर अमेरिका चाहे तो अपनी तरफ से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, और ईरान भी 5 मिनट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। जैसे ही होगा तो कच्चे तेल का फ्लो चालू हो जाएगा। एशिया के जितने देश हैं जो कि कच्चे तेल और गैस की कमी से जूझ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उन देशों को भी रिलीफ मिल जाएगा। तो जैसे भारत के टैंकर्स, भारत के हमारे क्रू फंसे हुए हैं वहां पर, पिछले अब तीसरा महीना खत्म होने वाला है। तो हो क्या रहा है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो दबाव डाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। देखिए, ये न्यूक्लियर 440 किलो जो न्यूक्लियर वेस्ट का डोनाल्ड ट्रंप बात करते रहते हैं, वो इतना ज्यादा विशेष मुद्दा नहीं है। मुद्दा फिलहाल दुनिया जो त्राही कर रही है, दुनिया क्या चाहती है? दुनिया ये चाहती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो। हम चाहते हैं कि गल्फ कंट्रीज से हमारे यहाँ पर जो कच्चा तेल आ रहा था, कहीं से भी आए, चाहे ईरान से आए, चाहे सऊदी अरेबिया से आए, वो लगातार पहले जैसा हो जाए, जैसा कि 28 फरवरी के पहले था। तो अमेरिका को ये पहल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा। अमेरिका को एक तरह से कहें तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पर्शियन गल्फ से अमेरिका बहुत कम कच्चा तेल आयात करता है, ना के बराबर। अमेरिका में तो कच्चा तेल सरप्लस है, इतना ज्यादा सरप्लस तेल, कच्चा तेल अमेरिका में है। और अब तो वेनेजुएला के कुएं भी अमेरिका के हाथ में आ गए हैं। इतना ज्यादा कच्चा तेल वहां सरप्लस है कि अमेरिका दुनिया के सब देशों को ओपन ऑफर दिया है कि चीन हमसे कच्चा तेल खरीद लो। अभी मार्को रूबियो भारत में आए थे, उन्होंने भारत में भी अपना कच्चा तेल बेचने की पेशकश। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि ट्रंप तो बिजनेसमैन है और सट्टोरी हैं, तो वो हर एंगल से जो है वो फायदा वसूलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। ब्रेकिंग है, लेबनान पर फिर इजराइल का हमला, टायर शहर के पास ये अटैक किया गया है। इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। लेबनान में इजराइल का फिर से अटैक और इस हमले में 3 लोगों की मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि इजरायली सेना ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल
ईरान पर फिर हमला करेगा। इजरायली सेना प्रमुख याहिया जामिर ने कहा है कि हाल में ईरान पर किया गया हमला इससे भी बड़े अभियान की तैयारी का हिस्सा था। जामिर ने कहा कि हालिया संघर्ष के दौरान इजरायल की रक्षा और हमला करने वाली सभी सैन्य प्रणालियां पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने दावा किया कि इजरायल ने ईरान की तरफ से आए हमलों को रोका और तुरंत जवाबी कार्रवाई की। तो ईरान पर ताजा हमला बड़े अभियान का हिस्सा था, ये इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, मिशन तो क्रिस्टल क्लियर है इजरायल का, और अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये बातचीत को और मुश्किल बनाते हुए दिख रहे हैं। और अब एक और वर्ल्ड न्यूज बता देते हैं। उत्तरी आयरलैंड में हिंसा के बाद भारी बवाल, गुस्साए लोगों ने कई जगह आग लगाई है। सुडानी नागरिक पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। तो देखिए, एक और वर्ल्ड न्यूज आपको बता रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड में हिंसा के बाद ये भारी बवाल हुआ है और गुस्साए लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने कई जगहों पर आगजनी की है। आगजनी की घटना जो है वो सामने आ रही है। उत्तरी आयरलैंड में ये भारी बवाल हुआ है और मामला कहां से जुड़ा हुआ है? सुडानी नागरिक पर हत्या की कोशिश का आरोप। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से कार को आग के हवाले कर दिया गया है, और इसी तरीके की कई तस्वीरें, छिटपुट तस्वीरें सामने आ रही है आगजनी की, जो कि दिखा रहे हैं कि यहां पर माहौल जो है वो खराब होता हुआ दिख रहा है। उत्तरी आयरलैंड की ये तस्वीर है। हिंसा यहां पर हुई है और हिंसा के बाद भारी बवाल, आगजनी की ये घटना। तो कुल मिलाकर यहां पर भी तनाव की स्थिति है। सूडानी नागरिक पर हत्या की कोशिश का आरोप।